नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का है और इसका टाइटल है अर्न करोर्स बाय सेलिंग दीज गुड्स टू चाइना, हाई डिमांड फॉर इंडियन मेड। अच्छा, चाइना में हम भारत की चीजें बेचकर हाई डिमांड है भाई। चलिए देखते हैं क्या है भाई। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया का एक बंदा चाइना के अंदर है, तो वो यहाँ पर गया, एग्जीबिशन लगी हुई है एक मॉल के अंदर। तो यहाँ पर इंडियन चीज़ें कौन कौन सी हैं अभी आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये चेक करें। ये एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है और इसमें कोई ड्राइवर नहीं है और ये इनका एक विजन वाला मॉडल है। ऐसा मॉडल जो अभी इनको बताया जा रहा है कि हमारे ऐसे फ्यूचर में मॉडल्स आने वाले, ड्राइवरलेस कार, बहुत ही यूनिक कार है। एक चाइनीज शॉप है जिसमें बहुत सारे इंडिया से आए हुए प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ दिखा दे रहा होगा, ये हमारे प्यारे भारत का नाम इस पे लिखा हुआ है। इंडिया गणेश जी की यहाँ पे लगी हुई है फोटो और ये मैसूर हैंडमेड अगरबत्ती है और इसको आप यहाँ देख सकते हो। इनकी जो सुगंध है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारे आपको ने ऋषिकेश या किसी भी धार्मिक स्थानों पे ये नोटबुक्स देखी होगी, तो ये भी आपको चाइना में यहाँ पे ये इस पे ना हाथी चमकी, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी इंडियन चीज़ें हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसे मुल्क का आप मुकाबला कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाइना जहाँ पर दुनिया को चीज़ें बेचता है, अपनी चीज़ें सेल करता है, वहाँ पर इंडिया अपनी मार्केट खोल के बैठा हुआ, भाई हमारी भी चीज़ें लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस, आज के हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर है। इनसे पूछते हैं कि पैसे या पावर के लिहाज से आज के टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कौन कर रहा है। क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। एक्सक्यूज़ मी सर, एक मिनट बात सुनिएगा। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर नीचे नीचे दर्जे पर है। अच्छा, जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी, ये वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना हो तो निकाल रहे हैं। अच्छा अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर। तो अगर स्टूडेंट है तो फिर अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नवाज शरीफ का सुन रहे हैं जी। मैं नवाज शरीफ को लेके खाना या इमरान खान को लो या किसी बंदे को लो लेके रब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नवाज शरीफ सुन रहे हैं। अच्छा, इनसे ये नवाज शरीफ अच्छे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ का सवाल नहीं पूछा, जो सवाल पूछा इनसे एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? नहीं, नहीं पता? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये है। चौथी पांचवी का बच्चा भी है। ये बंदा 9th में पढ़ रहा है। ये कुछ उम्र ज्यादा नहीं लग रही 9th में पढ़ने के हिसाब से? 9th में मेरे यहाँ बच्चा होता है 14 साल का। आप कहें मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। और 14 साल का तो ये बंदा बिल्कुल नहीं लग रहा, या तो फिर ये फेल होता हुआ आया है। बिल्कुल यही हुआ होगा। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर बताएं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं। 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक। हाँ जी, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स हैं वो G20 के ममालिक हैं। हाँ जी, ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं। ठीक है, और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है? सनती तरह ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है। जब भी ये म्यार ख़राब है, उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं। जानवर उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देखे जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपनी इम्प्रूव स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इलम नहीं है वो तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारे ये बात तो चचा ने बिल्कुल सही कही है। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद अभी ताज़ा नहीं थी, 4-5 साल पुरानी रिपोर्ट होगी शायद, तो पॉर्न देखने में पाकिस्तानी नंबर 1 है, नंबर 1। अब सोचिए, इस्लामिक मुल्क जमहूरिया, क्या है इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान। ये उसकी अभी 5 साल पहले ये आपकी गूगल, शादी हुई है उसको छोड़ें आप, इसमें शादी का क्या ताल्लुक है? तो आप गंदी फिल्मों की बातें कर रहे हैं ना। आपकी गूगल ने अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। मैंने स्टडी है नहीं और दूसरों पे अटैक, हाँ जी बिल्कुल सही बात। ठीक है। अभी इंडिया का एक बता दिया है, हाँ जी सही बात है। ठीक है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज्यादा, हर चीज के लिए पावरफुल है, बताएं। किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया से? बता दें। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और गंदी फिल्म ये लॉजिकल बात है, लॉजिकल ये बिल्कुल इनरेलेवेंट। लेवल बात है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए या मर गए, बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है सर। सबसे ज्यादा आबादी। वो तो चाइना है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिस तरह आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज या एक ग्रामर का टेंस नहीं पता आप होगा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, पढ़ मैं क्यों झक- नहीं गए? जाता रहता हूँ, घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, कई मुल्कों में किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बोले तो अभी दफ्तर में मेरा पासपोर्ट पड़ा है, लाके चेक करा देता हूँ। बिल्कुल। अब यार बात देखो अंकल, आप भी रुकिए जरा, एक मिनट रुके हम, एक मिनट बस चले जाइएगा। जो ना अब जो बड़े होते हैं ना, बड़े जब आपको तंज भी करे ना, समझ लो कि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है जी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट है, हाँ जी, आप कह रहे हो कि शादी नहीं की अभी। बेसिक एजुकेशन मैट्रिक थी, हाँ जी। ठीक है। किसी कॉन्वेंट स्कूल के भी नहीं, एसएम नहीं, 3rd डिवीजन का तो नहीं मुझे पता है, एसएम लॉ कॉलेज कराची से, ठीक है। सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये भी आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपने कायद आज़म की भी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। और बार एट लॉ लिंकन इन्स लंदन से किया था। सही बात है। लिंकन इन्स में बार एट लॉ करने के लिए जो मेरिट है ना, वो आप तस्वर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला इदारा सर है। हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? और सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की जीडीपी उनकी। इंडिया का अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क को ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। जमीन अल्लाह की है, हाँ जी। ये दरख्त, ये रियलिटी बता रहे हैं मुझे। कैमरे मुल्क नहीं मुल्क होता है। लैंग्वेज से ये यूज करें, मुल्क नहीं मुल्क होता है, ठीक है। आपको पता है 17 अरब डॉलर यकीन करो ऐसे टीचर आपको मिल गए ना, आप तर गए समझ लो। इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाईली क्वालिफाइड इस टीचर से पढ़ा हूँ। आधे से ज़्यादा टीचर जो थे यूरोपियंस थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। इंडिया के 17 अरब डॉलर नहीं ठहर जब मैं वही स्कूल में गोरा टीचर कोई नहीं है, क्योंकि ये भुट्टो ने और ज़ियाउल की जो पॉलिसी थी ना, जो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में जो गोरे पढ़ाते थे, वो सब जा चुके थे। सर इन्हें हिस्ट्री भी नहीं पता होगी। सर हम ये कहते हैं सारे जंगे हम जीते हैं। ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ठीक है। ये अपनी जगह सही है। ये इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, नवाज शरीफ के फॉलोअर हम भी हैं। सारा पाकिस्तान ठीक है ना। दुनिया है। इमरान खान पे बात कर लेते हैं आपकी तो नहीं इमरान खान पे खुदा, मैं पाकिस्तान आज तक ज़िंदगी में ना वोट दिया है, ना आज तक किसी पाकिस्तान का लीडर को माना है। जाके वोट दे, क्या पता। नहीं, अगर बाहर बहुत आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान का लेवल इस वक्त, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ है ना, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग, नवाज शरीफ आगे हो जाएंगे। हाँ, वो लेके वो उनकी वजह से ये मुल्क इस लेवल पे पहुंचा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आज तक कोई 17 प्रॉपर्टीज हैं नवाज शरीफ की इंग्लैंड में। कितनी? ये एवन फील्ड जहाँ पे इसके बच्चे रह रहे हैं। आया हुआ है, मुझे बेटा बताओ। जी, किस लिए आया? उनके घर बैठा हुआ है। तरक्की करने के लिए आया। अपने केसेस खत्म कर। देखे
कि नवाज शरीफ के दौर में वो जो एमन फील्ड अपार्टमेंट है ना, यहाँ पर देखें ये नून लीग के हो गए, ये पीटीआई के हो गए, यहाँ पर हम कौम क्यों नहीं बन सके? लीडर पाकिस्तान में सर। कोई नहीं, लीडर वो होता है जो 100 आज तक पाकिस्तान के सबसे टॉप का लीडर भुट्टो था, उसको भी 33% वोट मिला था और उसने अपने इसी कमजोरी की वजह से बांग्लादेश बनवा दिया। आपकी नजर में कौन सा बेहतरीन लीडर? पर शेख मुजीबुर रहमान को 100% मिला था। अभी आपकी नजर में कौन सा बेहतरीन लीडर? और 165 मुजीब की, तो भुट्टो को क्यों बनाया प्राइम मिनिस्टर भाई? पाकिस्तान तोड़ के ना, लोगों ऑपोजिशन ने उसी वक्त कहा था कि री इलेक्शन हो, लेकिन अमेरिकन CIA का डंडा था, जैसे इमरान। सर प्लीज, अब मैं टाइम नहीं, मैं इस मुझे सियासत से मुझे सख्त नफरत है। हिस्ट्री की 81 सीटों वाला भुट्टो मुल्क टूट गया, अलहदा हो गया, वो वैलिड कैसे रह गई सीटें? 81 सीटें वैलिड कैसी थी सिलेक्शन की? अभी भी वैलिड के बाद 3 महीने की निगरान हुकूमत साल होने लगी है पाकिस्तान में। सब लानत भेजता हूँ मैं, वो उसका मैं था। 81 सीटें भुट्टो की। मुल्क ऑफ पाकिस्तान में कोई रोल नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान कायद आज़म का वर्कर था, शेख मुजीबुर रहमान कायद आज़म का वर्कर था, फातिमा जिन्ना का वर्कर था, ठीक है, आला तालीम याफ्ता शख्स था, अपनी कौम के मिडिल लिए। क्लास के लिए जी से आया था, तो फिर आप भुट्टो को प्रेफर क्यों कर रहे हैं जिसकी 81 सीटें थी? मेरे सवालों का जवाब दे। एक बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, 81 थी, 200 सुनो, बच्चों को सुनने देना। 165 तो हुकूमत किसको मिलनी चाहिए? मुजीबुर रहमान को। भुट्टो ने क्यों इनकार नहीं किया कि यार नहीं मेरी तो 81 जो ढाके जाएगा मैं टांगे तोड़ दूंगा। भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, ये लाहौर के नासिर बाग में, लाहौर के क्यों कहा? आप तो उसके महती हैं भुट्टो के। मैं लानत भेज, अगर मैं इसको आपने कहा मैं तो भुट्टो को उसका- हिमायती हूँ तो मुझे मरने के वक्त कलमा नसीब ना हो। अच्छा, ये सारी बातें बांग्लादेश के ऊपर चल रही हैं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं कि बांग्लादेश के ऊपर मैंने पिछले 6 महीने से हमारी रिसर्च चल रही थी और बांग्लादेश सीरीज का पहला वीडियो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर डाला है, उसके 4-5 और सीरीज के वीडियो हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से समझाना चाह रहा था कि बांग्लादेश में हुआ क्या था और पाकिस्तान से वो उसने आज़ादी छीन कर क्यों ली। तो इसके वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलने वाले हैं, हर 5 दिन बाद 6 दिन बाद आपको मिलेंगे। तो पहला सीरीज का पहला वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। शर्तिया कहता हूं कि इतनी रिसर्च और इतनी ऑथेंटिक रिसर्च वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, सिर्फ डिफेंस डिटेक्टिव पे मिलेगा। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उस वीडियो को बंगालियों तक पहुंचाइए। बंगालियों का सेंस हमारे अपने नहीं, जो हमारे अपने में भी हैं जो मानते नहीं है, बांग्लादेशियों तक पहुंचाइए। बंगालियों मेरे से गलती से निकल गया, बांग्लादेशियों तक पहुंचाइए ताकि वो समझें कि उनकी हिस्ट्री क्या है और ऑथेंटिक हिस्ट्री है। कोई इसमें मैंने प्रोपेगेंडा नहीं किया है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और इसके बहुत सारे अभी 4-5 वीडियोस आएंगे उसके लगातार उन पे रिसर्च 6 महीने से हुई है और वीडियोस बने हैं, बहुत शानदार वीडियोस बने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बांग्लादेश पार्ट 1 वाला वीडियो जाइए देखिए, जो शायद बर्थ ऑफ बांग्लादेश के नाम से है। अगला जो आने वाला है वो प्लॉट है कि बांग्लादेश का प्लॉट कैसे बना और उस प्लॉट में क्या क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए। आपको ये जो बातें चल रही है ना, ये बातें वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये सीरीज मस्ट वॉच है। मस्ट वॉच कह रहा हूं मैं कि आप लोग अपनी रिसर्च छोड़ देंगे। जो मैंने रिसर्च की है भाई, मैंने भी मेहनत की, आप लोगों के लिए असली ऑथेंटिक लेकर आया हूं, तो आपको वो सारी जानकारी विद रेफरेंस आपको वहां पर मिलेगी। लिंक्स भी मैंने डाले हुए हैं, तो सब आपको मिलेगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पका पकाया माल मिलेगा। आप जाकर उसको देखिए, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले खुदा बंद करो। सही हो गया। गाइस, सब लोगों ने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की जो हमारी जो जब हम बात करते हैं, जब हम किसी टॉपिक को लेकर आते हैं, यहाँ पर हम बात फंस जाते हैं। ये तंज मारा है उन्होंने ICJ। अभी भी कोई ना कोई बात चल रही भी है। आपने नहीं पढ़ा होगा क्या मसला था। दुनिया की सबसे लोएस्ट जुडिशरी है पाकिस्तान की। हमें पढ़ाते नहीं है तो हमें समझ के आ रही है। बिल्कुल सही होगा। गाइस, यहाँ पर जुडिशरी की बात हुई है तो अभी सबसे ताजा उदाहरण है भाई, डिफेंस सेक्रेटरी जो कि रिटायर्ड फौजी अफसर है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, उसके खिलाफ कोई जांच चल रही थी, वो कोर्ट में केस पहुंचा। जज ने कहा, सिटिंग जज ने कहा कि भैया आप आइए, उनको सम्मन भेजा, आइए बताइए, केस में सहयोग कीजिए। उस जज का कोर्ट से हटवा दिया उस लेफ्टिनेंट जनरल ने। उसकी इतनी औकात है भाई, रिटायर्ड है तब भी उसने हटवा दिया। सिटिंग जज अब OSD पर हैं, ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसका मतलब होता है कि आपको शंट कर दिया गया, आप बैठिए चुपचाप सैलरी लीजिए, कोई केस हियरिंग नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। वो एक सिटिंग जज को एक रिटायर्ड फौजी ने देखिए क्या औकात दिखा दी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुलाओ, चलो हटा तुम्हें ही सीट से हटाता हूं मैं, जज को, सिटिंग जज को। अब सोचिए,
चल रही है हमारी। जब भी हम कोई लॉजिकल भी बात करें तो यहाँ पर हम सियासत की तरफ आ जाते हैं, और सियासत के हमने दिमाग पे इतना चढ़ाया हुआ कि ना हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें जब काम के टाइम भी काम पर जाते हैं तब भी सियासत करते हैं, और सियासत से जब घर भी आते हैं फिर भी सियासत। हमारे मुल्क के हर एक काम के अंदर सियासत घुसेड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं हम। तो चलते हैं किसी और की तरफ से। हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम आपका? मोहम्मद राशिद तनवीर। क्या करते हैं सर मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। क्या लगता है मईशती तौर पर, पावर के तौर पर, ताकत के तौर पर इस टाइम कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? सर अगर देखा जाए तो पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ। ये ऐसी कौन सी बेईमानी है जो कि वो करके तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया? जरा आप बताएं जरा आवाम को। आज सर धांधली कर रहा है। किस चीज़ में? सर ये वर्ल्ड कप हुआ उसमें धांधली। क्रिकेट का और मैशत का बड़ा फासला। मैशत की बात करें, वो चीज़ें दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें बेईमानी कर रहा है। नहीं, एक्सपोर्ट तो सही कर रहा है। जैसे हमारा आदमी उसकी एक्सपोर्ट जो है 75% है और पाकिस्तान की 25% है। इस तरह आप सऊदीया में चले जाएं तो 60% है। इसी तरह आप ओमान में चले जाएं तो तकरीबन 89% उसकी एक्सपोर्ट हो रही है उधर। तो अपनी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, चाइना को भी चीज़ें बेच रहा भाई वो। हम चाइना को तो मुझे नहीं पता। मैं आज आपको दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। सर इसी तरह हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्सर दफ़ा हम अभी तुर्की को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तुर्की क्या करता है, अपना लेबल काट के मेड इन तुर्की लग के आगे भेज देता है। उसमें क्या हो रहा है कि तुर्की ऊपर आ रहा है, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। क्यों ना हम ये चीज़ें डायरेक्ट भेजें दूसरे मुल्कों को? क्या इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए? अगर फ़ायदे में हो तो करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए इंडिया के साथ ट्रेड? सर करनी चाहिए ज़रूर, लेकिन मामला देख के। कौन से मामला देखें? ये जैसे कश्मीर का हो गया, इसका मसला हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला तो बड़ा लंबा भाई। में नहीं है सर, मैशियत में कश्मीर नहीं है। हाँ जी, मैशियत का आपने मैशियत। लेके बैठ जाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। हाँ जी, आपको अपने मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर करनी पड़ेगी और लेबर को बेहतर करना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार अच्छा मिले, वो आगे चले। और सबसे जो बेस्ट बात है, हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। हाँ जी। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हम ना किसी सियासतदान को कह सकते हैं, ना हम किसी बिजनेसमैन को ये कह सकते हैं कि भाई वो सही नहीं है। जब हम खुद नहीं सही तो आप किसी मुल्क में ही चले जाएं, लंबी बात नहीं करूँगा, कहीं भी चले जाएं, आप लोग कतार में खड़े होते हैं, हमारे पासपोर्ट पे जो एग्जिट की स्टेप लग जाए, लेकिन हम जैसे ही अपने एयरपोर्ट पे आते हैं भागना शुरू कर देते हैं। इधर का वो सिस्टम हमको समझ नहीं आता। ये सिस्टम फिर लिखा होता है कि ये सामने डस्टबिन है, आपने कचरा उधर फेंकना है, हम लोग पास फेंक देते हैं बाहर। हाँ जी, बाहर बिल्कुल बाहर। और दूसरे मुल्कों में क्या, अगर कचरे का डस्टबिन 1 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो वो हाथ में पकड़े रखता है कि सर कचरा नहीं, कचरा उधर ही फेंकना है मैंने। जब तक इसी तरह तो मुल्क डेवलप होते हैं। अभी हमारे तो इसीलिए तो जाहिलों में, पढ़े लिखे जाहिलों में और समझदारों में यही फर्क होता है। और पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद ज्यादा है। अनपढ़ जाहिल तो हैं ही, पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद ज्यादा है। मेरा एक दोस्त है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर है। उसने कहा कि भाई आप कोई भी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हो चाइना को? मैंने कहा भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता। कहता आपको पता है इंडिया कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है? मैंने कहा नहीं। कहता ये वीडियो देखो। दिस इज सैफरन हैंडमेड शॉप। ये इंडिया की बनी हुई है साबुन, और ये 100% रिसाइकल। लेकिन हर चीज़ जो है ना देखिए इंडिया की ही है। जी, ये अब वही ज़रा ऊपर है हमारे से, हम तो नीचे हैं। ये देखें, ये चाइना के अंदर सेल हो रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ। इनकी जो सुगंध है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारे आपको ने ऋषिकेश या किसी भी धार्मिक स्थानों पे ये नोटबुक्स देखी होगी, तो ये भी आपको चाइना में यहाँ पे इस पे ना हाथी छपा हुआ है। और ये 100% चाइना की आप देखें ना, कोई भी चीज़ आ गई, जैसे आप शालमी में चले जाएं, एक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये है शालमी की। यहाँ पे सारा माल चाइना का ही है। हर चीज़ हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, हर और चीज़ इंडिया चाइना अपनी की हर है। चीज़ें चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है ना सर। वो कारोबार कर उनकी रहा भी है ले ना रहा, वो अपनी भी दे रहा है। जी जी। क्या हमें सीखना चाहिए इंडिया से कि भाई अपनी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करनी चाहिए दुनिया को? हमें तो अपने आप से सीखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, हमें इंडिया से क्यों सीखना है? हम तो अपने आप से सीखे ना, अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। अपने आप से यहाँ तो क्या सीख चीज़ तो नहीं ना रहे, इसीलिए कह रहा हूँ वो तरक्की कर गए, दुनिया की 5वीं बड़ी वो मैशत। तरक्की कर गए हैं, हम पीछे आ रहे हैं। हम तो पीछे से पीछे हो ही जा रहे हैं। क्योंकि अकड़ आप लोगों की जा नहीं रही है। ये जो अकड़ आपने दिखाई नहीं कि हम इंडिया से क्यों सीखे, अरे तो घंटा मत सीखो यार। अपने आप से सीख के 76 ईयर्स में किया क्या तुमने? अपने देश को बर्बाद कर दिया, अपने देश को भिखारी बना दिया, अपने देश को तबाह कर दिया। तो जब तक ये अकड़ नहीं जाएगी ना, रस्सी टूट गया लेकिन बल नहीं गए, अकड़ नहीं जाएगी ना कि हमसे बेहतर कोई नहीं है बॉस, हमें कोई सिखा नहीं सकता,
तो झेलो, हम तो ऊपर जा रहे हैं, आप झेलते रहो नीचे। वो आगे निकल गए अमर। उन्हें उन्हें देखिए तो सही, उनसे पूछे तो सही भाई किस तरह आप लोग तरक्की कर गए हो। उनसे बात भी नहीं करना चाहते हम, ना ट्रेड करना चाहते हैं। अगर ट्रेड करें उनसे तो दुनिया की इस टाइम मंडी है। बात सीधी साफ है कि हमारे हुक्मरानी जो है ना वो सब भी ऐसे हैं, सब मिले जुले ही हैं, ठीक है ना। किनसे? कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, पीटीआई की ले लें, नून लीग की ले लें, पीपल पार्टी की ले लें, कौन सी भी कोई भी हुकूमत आ जाए, देखें ना उसके आगे किसी की बात भी नहीं निकलती, नहीं निकलती बात। अब आप कहें ना कि जी अब ये सर माशाल्लाह सिराजुल हक साहब जो हैं, अब वो एक ये फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई हुई उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ तो कोई भी नहीं बोल रहा, होना वही है जो फ़ौज ने कहना, ये मुआहिदा है। अब देखें ना नवाज शरीफ साहब जो आए हैं ये मुआहिदे के तहत ही आए हैं। सही हो गया सर। और कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और जो पहले वाले चचा आए थे उन्होंने बड़ी समझदारी भरी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। हालांकि उनके एक पॉइंट से मैं सहमत नहीं था कि उन्होंने कहा कि जी वो गंदी फिल्में देखने के लिए करते हो। तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो इंटरनेट जो है वो आप किस सेंस में यूज करते हैं। अब आपके हाथ में मान लीजिए छुरी है, अब आज छुरी से आप सब्जी भी काट सकते हैं, उस छुरी से आप गला भी काट सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टूल का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं। आप उस टूल का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करते हैं या आप उस टूल का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। तो पाकिस्तानी अक्सर टूल्स का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट की वजह से हमारे यहाँ बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट की वजह से चीज़ें सस्ती हुई हैं। आज इंटरनेट है तो आज मैं अपने गांव में बैठा हूँ और यहाँ से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आज अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा होता, मेरा दफ्तर वहाँ बंद होता। मैं यहीं से चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चीज़ें शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। इंटरनेट नहीं होता तो मैं कैसे करता? यानी कि मैं अपने घर अपने माँ बाप के पास आ भी नहीं सकता था। तो इंटरनेट ने मेरे लिए तो सहूलियत बढ़ाई ना। इंटरनेट ने इतनी सहूलियत बढ़ाई कि हजारों कंपनीज हमारे यहाँ भारत में इंटरनेट की बदौलत चल रही हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे यहाँ 100 से ज्यादा कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई हैं। दुनिया में उनका एक नाम है। दुनिया में हम यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पूरी दुनिया में सोचिए 190 से ज्यादा देश हैं, हम थर्ड नंबर पर आ गए, थर्ड प्लेस पे। क्यों आए हैं? इंटरनेट की वजह से। तो आप जिस टूल का इस्तेमाल जैसे करेंगे वैसा होगा। अगर आप टूल का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करेंगे तो आपका फायदा है कि नहीं? रही बात इंडिया की, इंडिया के ग्रोथ की, बाकी चीजों की, तो देखिए इंडिया बहुत आगे है, इंडिया की सोच बहुत आगे है। इंडिया के लोग जो है, देखिए सोच आपकी कब बढ़ती है? जब का कल्चर वैसा होता है, जब आपके कल्चर में ही प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सेंस में ताल्लुक नहीं है कि आप कैसे कन्वे करते हो अपने आप को। हाँ, कनेक्शन जरूर है कि आपके रिलीजन से चीजें निकलती हैं, वो कल्चर में तब्दील होती हैं, वो हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर प्राउड सनातनीज। ये चीजें हमारे यहां हजारों साल से चली आ रही हैं। देखिए दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन उसे परफेक्ट बनाया जाता है। वो सतत प्रक्रिया है, वो लगातार उसमें बदलाव चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहां बना था 1947 में, जो अप्लाई हुआ, बनना शुरू हुआ, जो अप्लाई हुआ 51 में, उसमें अब तक न जाने कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। कुछ चीजें जो उस हिसाब के लिए सही थी, बाद ही धीरे धीरे चलते चलते हर बार उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता है। तो हमने सतत प्रक्रिया के तहत उसमें कई बदलाव किए हैं, तो आज वो बेहतरी, पहले अगर वो 80% बढ़िया था तो अब वो 90% बेहतर है। अब हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, आप वक्त के साथ कदम नहीं मिलाएंगे, आप चीजों को समझेंगे कि नहीं ये आज के वक्त के हिसाब से ये चीज सही नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा, बदलेंगे और दूसरी चीज लेकर आएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी मुमकिन है आपका डेवलप होना। लेकिन अगर आप 1400 साल पुराने रीति रिवाजों पर अड़ के बैठ गए हैं कि नहीं हम इससे तो बदलेंगे ही नहीं, तो माफ कीजिएगा, आप लोग भले मुझे एंटी इस्लाम कह लें, जो भी कह लें, लेकिन माफ कीजिएगा, आप लोग की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। जो आपको लगे कि गड़बड़ है उसको हटाइए, नई चीज अडॉप्ट कीजिए, नई चीज लेकर आइए, वक्त के साथ कदम मिलाइए, वक्त के साथ रेस लगाइए और आगे बढ़िए। लेकिन वही है कि नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, हमारे में तो लिख दिया गया कानून है तो है, हम मानेंगे। तो मानो भाई, किसने रोका है? लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना। आज आपकी इकोनॉमी खराब है, आपके यहाँ भुखमरी है, लोग आटे की लाइनों में हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और अब ये महंगाई, मैं फिर कह रहा हूं, अब ये महंगाई कुछ भी नहीं है। जो आने वाली है ना महंगाई, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है।
कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।